को निज घट में खोजे री पिया को। महापुरुष कहते हैं जीवों से कि मनुष्य रूपी मंदिर में रहने वाली सुरतो, जीवात्मा हो, तुम अगर प्रीतम से, मालिक से, प्रभु से मिलना चाहती हो तो बाहर मत भटको, तुम जहां बैठी हो वहीं मिलेगा। लेकिन तुमने आंख नीचे कर रखी है, इस कारण मिलाप नहीं होता। तुम अपनी नीचे की आंख ऊपर आसमान की तरफ करो, घाट पर बैठ के तो मिलाप हो जाए, मिलाप हो, दर्शन हो। तो बहुत प्यार से समझाते हैं, क्यों भटक रही हो इधर उधर, कोई काबा, कोई इधर, कोई मक्का, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई मतलब है 4 धाम इधर भटकते फिरते, इधर कहीं, शायद कहीं बैठा हो, कहीं गली कूचे से निकल के आ जाए, किसी मंदिर में छुपा हो, किसी नदी के किनारे, तो ऐसे कैसे मिल जाएगा। तो कहते हैं इधर मत भटको, मिलना चाहो तो मनुष्य रूपी घाट पर, घट में अंदर मिलेगा। कहते हैं पिया से मिलो तो अंदर, किसी से घाट जान लो, उससे वेद ले लो कि घाट पर बैठ करके किस तरह से प्रीतम को देखा जाएगा। तो जब महामंत्र मिलेगा तो काम बनेगा। बोलो। हाँ। जो तुम पिया से मिलना चाहो तो भटको मत जग में। कहते हैं प्रीतम से अगर मिल रहा है तो मतलब है कोई तीर्थ, कोई मूर्त, कोई ये, कोई स्नान, कोई ऐसा, कोई ऐसा, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ। कहते हैं ये सब भटकाव है, समय खोदोगे मिलेगा कुछ नहीं। तो इस जग में, इस मग में, मार्ग में मत भटको और घाट पर आ जाओ। मिलना चाहो तो, नहीं मिलना है तो जो चाहो सो करो। बोलो। तीरथ भारत करे कर मन को यह अटकावे मन। कहते हैं तीरथ भरत इत्यादि जितने भी है ये सब जैसे और कर्म करते हैं वैसे ही कर्म है। अगर मान लो शुभ नहीं समझा तो वही अशुभ बन जाएगा, तो उसका फल तो शुभ अशुभ का मिल जाएगा। लेकिन जैसे और चीज का फल मिलता वैसे ही उसका प्रीतम तो मिलेगा, प्रीतम नहीं मिलेगा, इन कर्मों से भटक जाएगा। और वही बात होती है कि जब कभी कहो इसको छोड़ दो, चलो ये सच्चा भजन है, ये सच्चे नाम की कमाई है, ये ध्यान है, तो इसको करो, तो नहीं करता, उसी को करेगा। इसीलिए जब घाट पे घूम के नहीं आएगा और उसमें प्रीत प्रतीत विश्वास रखेगा, जो मुर्शिद गुरु कहेगा उसमें विश्वास नहीं, उसमें विश्वास करेगा। जिससे कुछ नहीं मिला उसमें विश्वास है, जिससे मिलना उसमें नहीं विश्वास है। तो कहते हैं तो कर्म बन जाएंगे तो उसका भोग मिल जाएगा। चलो। इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले कोई साध सम। कहते हैं कि इनके साथ तीरथ व्रत ही है सब जो करते हो, इनके साथ तो पिया कभी मिला नहीं, ना मिलेगा। कहते साथ मिलेगा जो सच्चा साध होगा, जिसने उसको प्राप्त किया है उसके समागम में, वहां मिलेगा पिया प्रीतम, और कहीं नहीं मिलेगा। साध हमारी आत्मा, हम साधन के जीव। कहते हैं वो हमारे, हम उनमें यूं रमे ज्यों पे मत देगी। कहते हम उनमें इस तरह से रहते हैं साधों में
जैसे दूध में घी रहता है। जब मथा जाएगा दही बना करके तो घी निकल आएगा, नहीं मथोगे तो नहीं निकलेगा। ऐसे कहते हैं साथ ने मथ लिया, मैं उनमें प्रकट हो गया हूं, मैं उनके साथ रहता हूं। कहते हैं जहां जहां जाते हैं मैं पीछे पीछे जाता हूं, पीछे 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 पीछे। जैसे माँ चली जा रही पीछे बच्चा चला जा रहा। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब यह है कि बच्चा चला जा रहा तो माँ पीछे चली जा रही, ऐसा होता है। तो कभी कभी आगे पीछे, कभी तुम आगे कभी वो पीछे, कभी वो आगे कभी तुम पीछे। तो कहते हैं साथ प्रीतम जहां प्रकट हो गया है, जिस मनुष्य मंदिर में, जिस पानी मस्जिद में, वहां उनके संग से, उनके मिलाप से प्रीतम मिलेगा, इससे नहीं मिलेगा। चारों तरफ भटक गए, कुछ बोलो। 84 का फेर बचालो, नाही भरमो जोनी खग में। महापुरुष कहते हैं भाई 84 का ये फेरा जो है फिर से दोबारा पुनः लगने जा रहा। अभी तो आई हो फिर से, अब मौका दिया गया लेकिन नहीं, फिर वही कर्म करते हो तो फिर 84 इस फेरे में फिर चले गए चारों खानों में। तो फिर मतलब ये है कि मनुष्य शरीर का समय नहीं मिलेगा, ये अवसर मिलने वाला नहीं जो आज मनुष्य शरीर का मिला। इसलिए साथ संग अति सुखकारी, साथ का संग बहुत ही सुखकारी है। वहां पल पल मालिक याद आता, भजन में रुचि बनती है, रुचि आती है, इच्छा होती है। संसार से उदासीनता, उदासीनता होती है। हर चीज समझ में आती है कि ये क्या, ये क्या। तो कहते हैं तो शारीरिक कर्म है, इसमें उलझ जाओगे सत्संग छूट जाएगा। जिनसे प्रीतम मिलता है उनका साथ ही नहीं कर सको, जिससे प्रीतम खो गया उन्हीं का बार बार साथ करते हो। तो कहते हैं फिर चारों खानों में जीव जनता आदियों में भटकोगे, फिर वहां कौन बचाएगा, बोलो। सत्य गुरु संत पुकारे तो को, वो तो कहे अलग। कहते हैं संत सतगुरु तुझको पुकारते हैं कि देख उधर मत जा, अब ये काम कर ले, तू अलग हो जा संसार से और अपने घाट पे बैठ करके वापस हो जा, सूरज को नाम के साथ जोड़ चढ़। कहते हैं कि उसको तुझे पुकार पुकार करके समझाते हैं, लेकिन बुलाते हैं, समझाते हैं, मेहनत करते हैं, सुनता नहीं, उसी में बार बार फंस जाता है, बार 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 बस। तो फिर क्या करेगा, कर्मों का फल पा जाएगा, नरदेही मिलने वाली नहीं। बोलो। गुरु की दया ले वो घट भीतर, वो समझा में पल में। कहते हैं गुरु की दया घाट पर, जहाँ सूरत बैठी है वहीं दया लो तो एक पल में समझ में आ जाएगा और समझा देंगे। लेकिन घाट पर नहीं बैठोगे, जहाँ दया मिलती है वहाँ तो फिर क्या समझोगे, बार बार मन इंद्रिया भागते रहेंगे। कहते हैं पिया ऐसे नहीं मिलता, साथ के संग से प्रीतम मिलेगा। इसीलिए संत सतगुरु की खोज करना, कहीं मिले सद्भाव से, सद्विचार से
लगन के साथ उदासीनता से अगर खोजोगे तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा, मिलेंगे, रास्ता मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा। उसी लगन में कमाई करो जो गोपनीय मनुष्य शरीर में रास्ता दे दें, बस कमाई मिला। जल्दी से जल्दी, जैसे पहली लगन पहले लगती है ऐसी बराबर लगी रहे तो काम बन गया। जरा सी लगन लगी फिर खत्म हो गई, वो तो आग है बुझा दी, तो फिर कहीं से लेना पड़ेगा, और जो आग है उसी से काम ले लो, बुझने मत दो। लगन जो है वो एक आग है, वो अगर बुझ जाएगी तो ठंडे हो जाओगे। लगन लगी रहेगी तो दर्शन की तड़प रहेगी, काम हो जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। 1 महीने से ऊपर हो गया, बड़ी मुश्किल से आदत बनती है। बच्चे को बड़ी मुश्किल से अक्षर लिखना आता है या याद करना, ये भी परमार्थी अक्षर है, बार 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 याद कराया जाता है। तो आदत किसी चीज की हो, अच्छी आदत पड़ गई, बहुत अच्छा, खराब आदत हो गई। सोने की आदत पड़ गई तो उठना मुश्किल, और उठ गए, अच्छी आदत पड़ गई तो सोना मुश्किल। अच्छी आदत डालनी चाहिए, चाहे जैसा अपना मन बना लो, अच्छा बना लो, खराब बना लो, फुर्तीला बनाओ, सुस्तीला बना लो। सुस्ती में वजन नहीं होता, फुर्ती में वजन होता। तो धीरे 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 बड़ी मुश्किल से आदत पड़ी। उठाते उठाते वक्त तो कोई ना कोई तो बहाना होना चाहिए ना, कि सीधे उठा के अगर बैठाला जाए तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता। तो कुछ ना कुछ बहाना हो, भाई सत्संग होगा, भजन होगा, ध्यान होगा, कुछ सेवा होगी, तो उसके सहारे उठ जाता है और आदत डाल लेता है। और कोई भी अगर काम ना हो तो किसके सहारे आदत डालेगा, उसके। तो आदत पड़ी रहनी चाहिए, उसमें आलस नहीं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका?